श्रीमद् भागवत एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें समस्त शास्त्रों का सार है। महाभारत में श्रीमद् भागवत नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में महाभारत है। रामायण में श्रीमद् भागवत नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में रामायण है। श्रीमद् भगवद गीता में भागवत नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवद गीता है। सब भूगोल खगोल सबका वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत ऐसा सार गर्भित ग्रंथ है जिसका श्रवण करने मात्र से ही कल्याण होता है। बहुत से शास्त्रों को सुनने से क्या लाभ, क्योंकि अब सार मिल गया। हमारे वृंदावन धाम में एक बड़ा दिव्य स्थल है तटिया स्थान। तटिया स्थान के बड़े स्वामी जी महाराज के पास में आकर के किसी भक्त ने कहा, बोले महाराज एक बात बताओ, जहां कहूं हम देखें वहां श्रीमद् भागवत की ही कथा हुए है। यह श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त जो दूसरे पुराण हैं, जिनमें कोई सारनायन है? तब स्वामी जी महाराज ने आज्ञा करी, बोले भैया ऐसो है कि जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहे तो वो अपने जीवन काल में कितनी ही वसीयत कर सके, किंतु वाकई जो वसीयत है, जो अंतिम वसीयत है, वो ही मान्य कही जाए। बातें पहले वे सबरी वसीयत मान्य नहीं है। तो ये व्यास जी की अंतिम वसीयत है, या के बाद में व्यास जी ने कछु लिखो नहीं है। या लिए श्रीमद् भागवत की विशेष महिमा है, क्योंकि 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत में है। जैसे ईख में जड़ से लेकर के पत्ते पर्यंत तक शर्करा है, लेकिन दूध में डालने के लिए तो गन्ना काम नहीं करेगा, उसके लिए तो चीनी ही आवश्यक है। जब गन्ने को कोलू में पेला जाएगा, उसका रस निकलेगा, उससे शर्करा बनेगी, वो शक्कर से ही दूध मीठा हो सकता है। जैसे आम के वृक्ष में आमूलाग्र रस भरा हुआ है, किंतु उस रस का स्वाद लेना है तो पत्तों से नहीं आएगा, जड़ से नहीं आएगा, उसकी टहनियों से नहीं आएगा। जब उसका फल आएगा और फल पक कर के अलग होगा उससे, तब उसके फल का स्वाद आएगा, रस का स्वाद आएगा। दूध में घी व्याप्त है, लेकिन यदि घी का मोहनथार बनाना हो तो दूध काम नहीं आएगा, उसके लिए तो दही जमाना पड़ेगा, छाछ निकालनी पड़ेगी, मक्खन निकालना पड़ेगा, घी निकालना पड़ेगा, तब मोहनथार बनेगा। ऐसे ही जब तक ये सब आपने जो कहा है, गीता वेदांत वेद उपनिषद सब हमने सुनाए, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबका सार है श्रीमद् भागवत।